जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब हम आपको जन्माष्टमी की दिव्य एवं पावन कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है जब इंद्र देवता नारद जी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनाने का निवेदन करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि सुनो इंद्र, द्वापर युग के आरंभ में एक पापी कंस का नाम का राजा का जन्म होता है। उस दुष्ट व दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न आठवां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे आदित्य पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा, मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी? ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की पत्नी देवकी जो वाक्पुट है और आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका आठवां पुत्र, जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी को बात को सुनकर कंस ने कहा, हे देवेश, अब आप यह बताएं कि देवकी का आठवां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा? ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसीलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। सुनकर नारद जी ने पुनः बोला, अब तक देवकी की 7 संतानों को कंस इस भय से मार डालता था ताकि कहीं कंस का विनाश ना हो जाए। अपनी जीवन की रक्षा के खातिर उन्होंने अपने सिपाही को देवकी की पहरेदारी का आदेश दिया। कंस का आदेश पाने के बाद वह देवकी की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने के लिए कारागार के पास नजर रखने लगे। एक दिन देवकी पानी भरने के लिए तालाब के मेंढ के वृक्ष के नीचे छाया में बैठकर वह विलाप करने लगी। तभी वहां पर यशोदा नामक दूसरी स्त्री भी जल भरने आती है तथा उनके विलाप का कारण जानना चाहती है। इस पर देवकी उनको उनकी पूरी व्यथा बताती है। तभी यशोदा जी कहती है कि मैं भी गर्भवती हूँ। संभवतः मुझे पुत्री की प्राप्ति होने पर मैं आपके पुत्र की रक्षा के खातिर अपने पास रख लूंगी। आप मेरी बेटी को रख लेना। उसी समय पर कंस के द्वारा
देवकी का पता पूछे जाने पर, उन्हें तालाब पर पानी भरने की बात कहने पर द्वारपालों को फटकार करके उनको देवकी की निगरानी में भेजा जाता है। उसी समय देवकी यशोदा के साथ बातचीत करके वापस लौट आती है। जो जो देवकी के गर्भावस्था के दिन बढ़ने लगे, वैसे ही कंस का भय कई गुना बढ़ने लगा तथा बहन देवकी को पूरी तरह कारागार में बंद कर दिया गया था। उनकी कोठरी के बाहर ताला लगवा दिया। कई दानवों को उनकी सुरक्षा में लगा दिया गया था। कृष्ण पक्ष में भादव के महीने में अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उनके जन्म के बाद ही स्वतः ही जो कारागार के ताले थे वह स्वतः ही टूट गए तथा सभी दानव द्वारपालों को गहरी नींद में सुला दिया गया। और पाकर देवकी ने पतिदेव से कहा, आप इस पुत्र को गोकुल गांव में नंद बाबा और यशोदा माता के घर छोड़ कर आए। तभी वसुदेव जी कान्हा को एक टोकरी में रख करके रात के अंधेरे में निकल गए। घनघोर रात्रि में तेज वर्षा के साथ में बहती यमुना को पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। जब यमुना जी की तेज धारा में भगवान श्री कृष्ण जी का स्पर्श हुआ तो वह स्वतः स्थिर हो गई। किसी तरह वसुदेव जी ने यमुना पार की और नंद राम जी के यहाँ पहुँच गए और बालक श्री कृष्ण प्रभु को सौंप करके कन्या को अपने साथ ले आए। कंस के बंदी गृह में वह वापस पुनः प्रवेश कर गए। जब सुबह हुई तो कंस ने उन पहरेदारों को जगाया और उन्हें पता लगाने को कहा कि देवकी के यहाँ बच्चे का जन्म हो गया है। तब द्वारपालों ने पुत्री प्राप्ति की सूचना कंस को दी। तब उसने झपट करके बच्ची को छीन लिया और पास में पड़े पत्थर पर जोर से दे मारा। वह कन्या भगवान विष्णु के द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई मायावी बालिका थी। वह पत्थर पर भड़काने के बाद सीधे अंतरिक्ष में जाकर के तेज विद्युत के रूप में परिवर्तित हो गई। आकाश में जाते हुए आकाशवाणी से वह बोली कि मैं विष्णु द्वारा भेजी गई मायावी बालिका हूँ। हे पापी, तेरा अंत करने वाला गोकुल गांव में नंद बाबा के घर पर अवतरित हो चुका है, जिससे तेरा बचना नामुमकिन है। तू चाहे जो कर ले। चिंता के मारे राजा कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल में भेजा। पूतना राक्षसी बालक को दूध पिलाने के बहाने गोद में लेकर मारना चाह रही थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनके दूध को विष बना करके पूतना का वध कर डाला। पूतना के वध से व्याकुल कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कोए, घोड़े, बैल और गाय का रूप बना करके अनेकों राक्षसों को भेजा। सभी राक्षसों का विनाश प्रभु ने कर दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रभु की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। मंत्रों की जाप करने का विधान है। इस प्रकार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हम सभी मिलकर के श्री कृष्ण जन्माष्टमी का धूमधाम से आयोजन करते हैं। हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। तथा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।